हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मधुमेह, प्रमेह या आमतौर पे जो इसको जानते हैं लोग डायबिटीज़ के नाम से, इसके बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर इंस्टाग्राम पे पूरा नहीं आएगा, मैं यूट्यूब लिंक शेयर करूंगी, आप यूट्यूब लिंक से देख सकते हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है आपकी अगर जानकारी में कोई लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, किसी की फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है या फिर आपको डायबिटीज़ है, तो कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं चीनी नहीं खाता, मैंने मीठा छोड़ दिया है, तो उससे तब भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। या फिर उनका होता है कि आमतौर पे आप बुज़ुर्गों को सुनेंगे कहते हुए कि हम चीनी नहीं लेते, हम गुड़ ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिससे आप अपने आप का ही बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। डायबिटीज़, मधुमेह, प्रमेह क्या होता है? एक आम भाषा में समझाऊं तो जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब कुछ शुगर में कन्वर्ट होता है। सब कुछ, कुछ भी आप खा लीजिए, उसने शरीर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, क्योंकि हमारा सेल जो है उस शुगर को, ग्लूकोज को ही यूज कर सकता है और किसी चीज को यूज नहीं कर सकता। तो हमारे को ये देखना होता है कि क्या चीज खाने से, कौन सा चीज खाने से शरीर में ज्यादा ग्लूकोज बनेगी, कौन सी चीज खाने से कम ग्लूकोज बनेगी। ठीक है? इसमें आपका रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अचार, चटनी, बिस्किट, नमकीन सब आते हैं। तो इसको कहा जाता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो हमें ये चीज़ देखना होता है, जो भी चीज़ें आप डायरेक्टली नेचर की खाते हैं, जैसे सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, या फिर आप रोटी खा रहे हैं, या फिर मोटा अनाज खा रहे हैं, तो उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि वो उतना ज़्यादा शुगर नहीं बनाता। लेकिन जितना भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, यानी कि आपने बिस्किट खाया, नमकीन खाया, आपने रस खाए, आपने कुछ भी ऐसी चीज़ जो पैकेट से निकाल कर खा ली, तो उसमें हमेशा उससे उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इन मोस्ट ऑफ द जनरल केसेस। तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर मैं डायबिटिक हूँ या अगर मेरा परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फल, फ्रूट, रोटी, सब्जी, दाल खानी है। चावल अगर लेने हैं तो चावल हमारे को मोटा चावल लेना है, बासमती नहीं लेना। जो मोटा देसी चावल है उसको खाने से आपका शुगर स्पाइक उतना नहीं होगा, क्योंकि उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ क्या रहती है, अगर हम लो कैलोरी फूड भी खा रहे हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी खा रहे हैं, तब भी जो हमारा इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है जिसने शुगर को मेटाबलाइज कराना है। शुगर मेटाबलाइज कैसे होगी? मैंने कुछ खाया, उससे ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज मेरे शरीर के सेल्स में जाके काम करेगा और सेल्स को उसकी एनर्जी मिल जाएगी, वो एनर्जी देता है सेल्स को। अब सेल का दरवाजा खोलने में काम करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन जो है शरीर में या तो बन नहीं रहा या फिर बन रहा है लेकिन सेल्स तक पहुंच के दरवाजा खुलवाने का काम नहीं कर पा रहा, तो तब भी हमारे खून में शुगर बढ़ी रहती है। खाना ठीक खा रहे हैं और हमारे सेल्स के पास पहुंचता नहीं है एनर्जी, तो सेल्स हमारे ब्रेन को क्या कहते हैं, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं तो कमजोर पड़ रहा हूँ, मेरे पास कुछ खाना नहीं है। तो ब्रेन फिर से हमको कहता है अरे खाना खाओ, शरीर में ग्लूकोज नहीं है और ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें फिजिकली एक्टिव रहना है। जितना हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करेंगे, अपनी पेट की चर्बी कम करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, वाटर इनटेक अच्छा लेंगे, सैलेड अच्छा लेंगे, फाइबर अच्छा जाएगा बॉडी में, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वो सेल्स का दरवाज़ा खोल के अंदर ग्लूकोज को डाल पाता है। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है ताकि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सके। आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को समझिए। ये ऐसा नहीं है कि मेरे को शुगर हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी ने हमको ये समझा दिया कि ये तो अब आपकी सारी उम्र की बीमारी, और हम लेकर बैठ जाते हैं बिना ये समझे जाने कि वो क्या है और कैसे मेरे शरीर में आई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। स्ट्रेस मैनेज कीजिए, स्ट्रेस की वजह से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप आयुर्वेद पंचकर्म ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो प्लीज़ डायबिटीज़ को सारी ज़िंदगी मत पालिए, उसको ठीक कीजिए और हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए। सारी उम्र की दवाइयाँ ज़रूरी नहीं हैं, अपने आप दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लीजिए। आपके नियर बाय बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं।
हमारे आयुष हीरर्स के पैनल पे आयुर्वेदा डायटेटिक्स की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जो आपके लिए पर्सनलाइज डाइट प्लान्स बना सकती हैं फॉर डायबिटीज़ मैनेजमेंट, फॉर पीसीओडी, थायराइड एंड एनीथिंग। बिकॉज अल्टीमेटली आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म ही खराब हुआ है, चाहे अपचय क्रिया खराब हुई है, जिसको हमें करेक्ट करना है। सो यूज दीज टिप्स, स्टे हेल्दी एंड बीमारियों को पाले नहीं।